देश के साथ गद्दारी, यानी जिस देश में पैदा हुए, जिस देश का नमक खाया, जिस देश में आपको रोजगार मिला, उस देश के साथ गद्दारी, इससे बड़ा अपराध शायद ही कोई और होता हो। लेकिन कुछ लोग फिर भी ऐसे हैं जो देश में रहकर देश के साथ गद्दारी करते हैं। गुजरात एटीएस ने भुज से एक ऐसे ही शख्स को गिरफ्तार किया है और यह शख्स वह था जो बीएसएफ में तैनात था। इस शख्स का नाम नीलेश बाड़िया है, जो बीएसएफ में पिछले 5 साल से तैनात था और वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। लेकिन इस शख्स ने चंद पैसों के लिए देश के साथ गद्दारी कर दी और बीएसएफ की गोपनीय सूचनाएं दुश्मन देश को फराहम करा दी। अब यह शख्स गिरफ्तार है। गिरफ्तार शख्स ने पूछताछ में बताया है कि उसे अदिति तिवारी नाम की किसी महिला ने मैसेज किया था, जिसके बाद उसने उससे जानकारी मांगी और उसके बदले में उसको पैसे भी दिए। ये पैसे उसे ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए थे। इस शख्स को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है और इससे आगे की पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई जो इस पर होनी है वो तो आप जानते ही हैं क्या होनी है। जाहिर है इस शख्स का मुकद्दर अब जेल है और ये मुकद्दर इसने खुद चुना है। खुद अपने आप इसने अपने वतन के साथ गद्दारी करके अपनी जिंदगी को सलाखों के पीछे डालने का काम किया है। आपको एक बयान सुनाता हूं। बयान 2016 का है। यह बयान उस वक्त का है जब देश के एयरबेस यानी पठानकोट में जो एयरबेस है उस पर आतंकवादियों ने हमला किया था। उसके बाद तथाकथित साध्वी, जो अपने भड़काऊ भाषणों के लिए अक्सर जानी जाती है, उसने बयान दिया था और उसने मांग की थी कि आर्मी में तैनात मुस्लिम अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। इस बयान को सुनिए। आर्मी में भी कुछ गद्दार मिले, इसीलिए मैं बराबर कह रही हूँ कि आर्मी के मुस्लिम अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। तो बयान आपने सुन लिया है और उसके बाद में जो ये खबरें आ रही हैं इस तरह की कि नीलेश बाड़िया पकड़ा गया, उससे पहले डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर जो बाकायदा आरएसएस से जुड़े हुए थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब देश के साथ गद्दारी करने वाले इस तरह के हिंदी नाम वाले लोग गिरफ्तार किए गए हों। लेकिन एक गैंग है जो समाज में यह मैसेज देने की कोशिश करने में लगा रहता है और मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार में लगा रहता है, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाता रहता है। उसी गैंग का हिस्सा ये साध्वी प्राची जैसे लोग हैं जो मुसलमानों की देशभक्ति पर, उनकी वतन परस्ती पर, वतन के प्रति उनकी मोहब्बत पर सवाल या निशान लगाते हैं। लेकिन जब कोई नीलेश बाड़िया जब कोई डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर देश के साथ गद्दारी करते वक्त गिरफ्तार होता है, तब इनकी जुबान सिल जाती है और तब इनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं फूटता। आखिर क्या वजह है? इन्हीं के गैंग के लोग जब देश के साथ गद्दारी करते हुए गिरफ्तार होते हैं तब इनकी देशभक्ति कहाँ चली जाती है? तब वतन परस्ती के लिए मरने मिटने के इनके दावे, इनके नारे कहाँ चले जाते हैं? तब इन्हें क्यों नहीं याद आता कि जिस भारत माता की ये कसम खाते हैं, जिस भारत माता पर जानिसार करने तक का वचन लेते हैं, उस भारत माता के साथ जब नीलेश बाड़िया या डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर जैसे लोग गद्दारी करते हैं, उसी का नमक खाकर उसी की थाली में छेद करते हैं, तब उनके खिलाफ अभियान क्यों नहीं चलाया जाता? क्यों नहीं उनके बाइकाट का आह्वान किया जाता? और क्यों नहीं साध्वी प्राची जैसे तथाकथित देशभक्त मीडिया के कैमरों के सामने आकर ये बाइट देते हैं, ये बयान क्यों नहीं देते कि ये लोग देश के गद्दार हैं और इनके साथ किसी भी तरह की हमदर्दी या किसी भी तरह की रियायत नहीं करनी चाहिए? ये लोग गिरफ्तार होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार गिरफ्तार हुए हैं, इससे पहले भी गिरफ्तार होते रहे हैं। होम मिनिस्ट्री के पास में बाकायदा एक लंबी सूची है और लंबी फहरिस्त है जिसमें इन लोगों की गद्दारी के सबूत हैं, इन लोगों के गद्दारों के नाम हैं जो वतन के साथ गद्दारी करते वक्त गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो तथाकथित देशभक्त हैं, जो गले में भगवा गमछा डालकर और भारत माता का नारा लगाकर ही ये समझ लेते हैं कि यही देशभक्ति है, वो लोग इनकी गद्दारी पर खामोश हो जाते हैं और मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाते रहते हैं। सच तो सबके सामने है कि कौन गद्दार है, कौन वफादार है। बात यह है कि अपराधी को सिर्फ अपराध की नज़र से ही देखना चाहिए, लेकिन जब साध्वी प्राची जैसे लोग उसे धर्म के खांचों में बांट देते हैं, तब मजबूरन सामने आकर कहना पड़ता है कि गद्दारों की फहरिस्त बहुत लंबी है और उसमें जो नाम है वो अक्सर वो नाम है जो नाम साध्वी प्राची बताती हैं उसके बिल्कुल विपरीत जाकर वो नाम है। उन नामों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने देश के साथ में कितनी बड़ी गद्दारियां की हैं।